खान साहब से ये पूछा कि सर ये आप बताएं कि मुख्तलिफ मैसेजेस चल रहे हैं, मुख्तलिफ बातें चल रही हैं कि बीबी साहिबा ने कोई बात की है किसी से, मुख्तलिफ बातें चल रही हैं कि आप जो है माफ़ी मांग रहे हैं, मुख्तलिफ बातें चल रही हैं कि आप बाहर जाना चाहते हैं, डील करना चाहते हैं, कंप्रोमाइज़ आप करना चाहते हैं और मुल्क छोड़कर जाना चाहते हैं। तो खान साहब बड़े हैरान हुए उसके ऊपर। उनका दो टोक जवाब था। उन्होंने कहा कि ना तो मेरी जायदाद है बाहर, ना मेरा कोई पैसा बाहर है, ये मेरा मुल्क है और मैं इसमें ही मेरा जीना मेरा मरना इसी मुल्क के अंदर है और मैं ये हकीकी आज़ादी की जंग जो है अपनी कौम के लिए लड़ रहा हूँ। आज साइफर केस की समाअत जुडिशल कम्प्लेक्स के अंदर हुई और हमने जब वहाँ पर पहुँचे और हमें पता चला है कि जज साहब जो हैं वो एक हफ्ते के लिए छुट्टी पर चले गए हैं। आप ये देख लें कि तोशाखाना केस के अंदर हर रोज़ हंगामी बुनियादों के ऊपर कार्रवाई की गई और ख़ान साहब को जुम्मे वाले दिन भी छुट्टी के बाद भी ये समाअत जारी रखते हुए और एक ऐसे फ़ैसले के अंदर ख़ान साहब को गिरफ़्तार किया जो बिल्कुल कानूनी तौर पर था नहीं। और उसकी जो वाज़िया वो हाई कोर्ट के रिमार्क्स और सुप्रीम कोर्ट में जो रिमार्क्स है वो इस बात को साबित करते हैं कि किस तरह ये फ़ैसला दिया गया। आज एक दोबारा डिले टैक्टिस की गई। हमने जो जहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव जज थे उनको दरख्वास्त दी कि जनाब आप क्योंकि यहाँ पर ड्यूटी जज हैं और इस केस की समाअत करें, तो उन्होंने माजरत की क्योंकि उन्होंने कहा कि वो नोटिफिकेशन अलहदा से हुआ है और उसमें ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जो है वो अदालत बनाई गई है, तो लिहाजा मेरे पास वो जुरिस्डिक्शन नहीं है। तो जुरिस्डिक्शन देखें, जो एंटी टेररिज्म कोर्ट के जज थे बेसिकली उनको ही चार्ज दिया गया था और यही बात हमने की, लेकिन इनकार आया। अब हम रजिस्ट्रार के पास इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त देंगे और ये कहेंगे कि जनाब खान साहब को जो इंसाफ है वो जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड वाला जो आपको सबको पता है कि जब डिले किया जाता है सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से कि कोई ना कोई बहाना बना के, तो मतलब ये है कि आप उसको इंसाफ से महरूम कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि अटक जेल से जो खान साहब से मुलाकात हुई उस हवाले से थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा, पॉइंट वाइज मैं रखना चाहूँगा जो कि मैंने खान साहब के सामने बातें रखी और उनसे मैंने गुजारिश की कि काइंडली इसके ऊपर हमें लाजमी बताएं। खान साहब से ये पूछा कि सर ये आप बताएं कि मुख्तलिफ मैसेजेस चल रहे हैं, मुख्तलिफ बातें चल रही हैं कि बीबी साहिबा ने कोई बात की है किसी से, मुख्तलिफ बातें चल रही हैं कि आप जो है माफ़ी मांग रहे हैं, मुख्तलिफ बातें चल रही हैं कि आप बाहर जाना चाहते हैं, डील करना चाहते हैं, कंप्रोमाइज़ आप करना चाहते हैं और मुल्क छोड़कर जाना चाहते हैं। तो खान साहब बड़े हैरान हुए उसके ऊपर। उनका दो टोक जवाब था। उन्होंने कहा कि ना तो मेरी जायदाद है बाहर, ना मेरा कोई पैसा बाहर है, ये मेरा मुल्क है और मैं इसमें ही मेरा जीना मेरा मरना इसी मुल्क के अंदर है और मैं ये हकीकी आज़ादी की जंग जो है अपनी कौम के लिए लड़ रहा हूँ। जमहूरियत की जो मेरी फ़ाइट है वो मेरी जारी रहेगी। रूल ऑफ लॉ के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए ये मेरा मिशन है और ये मैं जारी रखूँगा। मैंने उनसे ये भी पूछा कि ये बात जो की जा रही है इसको हम कैसे बताएं, तो खान साहब ने वाज़िया ये बात करते हुए साथ में ये भी ऐड किया कि इस वक्त जो लोग बाहर से आए उन्होंने आके इक़्तिदार के मज़े लिए, पैसा जो है बनाया, पैसा लूट कर वो बाहर लेके चले जाते हैं, वहाँ पर उनके डॉलर पड़े हुए हैं। आज डॉलर डबल हो चुका है। डॉलर डबल होने की वजह से आज जो है वहाँ पर उनकी जायदाद जो है वो डबल हो गई है और ये सिर्फ आते ही मुल्क लूटने के लिए हैं। इनकी जायदादें बाहर हैं, इनके पैसे बाहर हैं, कोई लंदन में बैठा हुआ है, कोई दुबई में बैठा हुआ है। उन्होंने वाज़ह तौर पर कहा कि मेरा तो एक पैसा भी बाहर नहीं है, तो लिहाजा मेरा जीना मरना यहाँ पर है। डील के हवाले से बात करते हुए उन्होंने वाज़ह तौर पर तमाम बातों की तरदीद की है कि मैंने ना किसी से माफ़ी मांगी है, ना मैंने कोई ऐसी डील के हवाले से किसी को कहा है कि आप बात करें। जो खबरें चलाई जा रही हैं वो सारी झूठी हैं। उन्होंने वाज़ह तौर पर कहा कि इसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है और ये आप इस बात की तरदीद कर दें। फिर मैंने उनके सामने ये गुजारिश रखी कि आप ये बताएं कि जो बाकी मामलात हैं जैसे गिरफ़्तारियाँ हो रही हैं, और बप्पी साहब पार्टी छोड़कर चले गए हैं,
और इसके साथ साथ पार्टी छोड़ के नहीं बल्कि उनसे बयानात ज़बरदस्ती बयान लिया गया है कि वो जो हैं अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे रहे हैं और 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत करते हैं। इसके ऊपर आपका क्या है? और सदाकत अब्बासी साहब गिरफ्तार हैं। उन्होंने वाज़ेह कहा कि ऐसी ज़बरदस्ती जो है प्रेस टॉक करवाना, ऐसी ज़बरदस्ती जो है वो बंदूक की नोक के ऊपर ये कहना कि आप जो है पार्टी को छोड़ दें और मजबूर करना, उनके बच्चों को उठाना, उनके घरों पर हमले करना, उनके जो जायदाद है उनके ऊपर जो है उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके जो बिज़नेस हैं उनको सील करना, तो ये इस तरह की स्टेटमेंट जो है वो कानूनी तौर पर ना कोई वैल्यू रखती है और ना आवाम की अदालत में वैल्यू रखती है, क्योंकि आवाम को पता है कि ये एक ज़बरदस्ती स्टेटमेंट ली गई है। और वो वाज़ेह तौर पर उन्होंने कहा कि हमें पता है कि ये मजबूरी में इन्हें करवाया जा रहा है और इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करें, इसके ऊपर आवाज़ उठाएं कि ये कौन सी जमहूरियत है, ये कौन सा मुल्क को किस दाने पर आप लेकर जा रहे हैं कि मुल्क के अंदर जो है लाकानूनियत की ये मिसाल कायम की जा रही है कि एक बंदा एक पार्टी से एफिलिएशन रखता है तो उसको मजबूर किया जा रहा है कि आप उस पार्टी से अलहदा करें। उनका वाज़ेह पैगाम है कि जितनी मीडिया टॉक करवा लें, जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवा लें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट बढ़ रहा है। और उन्होंने वाज़ेह हिदायत की कि हम इलेक्शन के लिए बिल्कुल तैयार हैं और हम अपने उम्मीदवारान इंशाल्लाह जल्दी अनाउंस करेंगे। और उन्होंने कहा कि ये वोट जो है ये बढ़ रहा है, इससे वोट कम नहीं हो रहा, हम जिसको टिकट देंगे वो ही इलेक्शन जीतेगा। शफाफ इलेक्शन करवाने के लिए उन्होंने वाज़ेह कहा है कि साफ शफाफ इलेक्शन जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान अनाउंस करें और मुल्क के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो हैं वो अनाउंस हों और फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए। सदर पाकिस्तान का इख्तियार है, सदर पाकिस्तान डेट देंगे। आर्टिकल 485 के तहत वाज़ेह तौर पर सदर को इख्तियार है। इलेक्शन जो कमीशन है उसके पास बेशक अमेंडमेंट्स की जाएँ एक्ट के अंदर, लेकिन ये इख्तियार क्योंकि आइन सुप्रीम है, आइन की को प्रायोरिटी हासिल है, आइन के मुताबिक सदर पाकिस्तान डेट अनाउंस करेंगे और सदर पाकिस्तान को डेट अनाउंस करनी चाहिए। 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए।